हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज़ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो आपने घर पे देखा होगा कि आपके फादर जो हैं मदर को कई बार पैसे देते हैं, राइट, एंड मदर एट द एंड ऑफ द मंथ पूरे एक्सपेंसेस की लिस्ट जो है फादर को देती है और देन देखते हैं कि हमारा कितनी ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हुए, हमारी कितनी इनकम्स थी और हमने कितनी ज़्यादा सेविंग्स की। ठीक है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एक बिज़नेस की, तो एक बिज़नेस भी इसी तरीके से अपने इनकम्स और अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है एंड एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर चेक करता है कि उन्होंने कितने प्रॉफिट्स या फिर कितने ज़्यादा लॉसेस किए हैं। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। मतलब हिंदी में अगर कहें तो लेखांकन या फिर हिसाब रखना। तो अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू इट्स यूजर्स। तो अब हम इसकी एक एक करके की टर्म्स को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि सब इसमें स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे एंड आप एंड रिजल्ट तक अपने पहुंचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मीन्स उसको हम जर्नल के फॉर्म में डेट वाइज मेंटेन करते हैं। उसके बाद क्लासिफाइंग मीन्स उसको जब हम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। देन समराइजिंग मीन्स कि जब उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाएगा एंड एट द एंड एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बट ये यहाँ पे नहीं रुकता है। उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुई होती है, और उसको सारे जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसको हम अपने यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नाउ यहाँ पर एक बात आती है कि क्या हम सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम किसी भी तरीके की नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आप नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वी ओनली रिकॉर्ड दी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग, दैट इज ओनली इकोनॉमिक events are recorded. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो प्लीज़ इसके लिए आप एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए। आगे इसमें एक टर्म आती है यूज़र्स। तो हम बात करते हैं हु आर द यूज़र्स ऑफ द अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग की यूज़र्स की बात करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग में 2 टाइप्स के यूज़र्स होते हैं। वन इज़ द इंटरनल यूज़र एंड सेकेंड इज़ द एक्सटर्नल यूज़र। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, तो इंटरनल यूज़र्स आर दोज यूज़र्स हु हैव direct access to the financial transactions। यानी कि ऐसे यूज़र्स जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे डायरेक्ट एक्सेस होता है, जो कि सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं कि कब कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई थी। बट जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स की, तो एक्सटर्नल यूज़र्स आर द वंस who do not have the direct access to the financial transactions, rather they only have access on financial
स्टेटमेंट्स, यानी कि ऐसे यूज़र्स जिनका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही एक्सेस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इस प्रोसेस में जब हमारी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल बनता है, उन पर जिनका एक्सेस होता है ओनली, वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। तो हु आर द वंस, लेट्स नो। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे इंटरनल यूज़र्स की। तो इंटरनल यूज़र्स में हमारे दो टाइप्स के यूज़र्स आते हैं, द वन आर द ओनर्स एंड द सेकंड वन आर द मैनेजमेंट, यानी जो भी हमारे बिजनेस के ओनर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, दे हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और इनको ही हम हमारे इंटरनल यूज़र्स कहते हैं। देन सेकेंड हमारी आती है मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारे सारे मैनेजर्स आएंगे और कंपनी के सारे हेड्स आते हैं। देन बात करेंगे अगर हम हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स की, तो एक्सटर्नल यूज़र्स कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द वर्कर्स। ठीक है, अब बात आती है कि इनको क्यों हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चेक करनी है। तो ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय को जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी पर्क्स मिल रहे हैं, उसके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो उसको अप्रोप्रिएट मिल रहे हैं। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, तो क्या वो उसको अप्रोप्रिएट सैलरी एंड वेजेस दे रही है, क्या वो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स अर्न कर पा रही है। सो वन इज़ द एम्प्लॉयज़ एंड द वर्कर्स। देन हम बात करते हैं हमारे बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम सबको पता है कि हर कंपनी, हर बिजनेस को चलने के लिए किसी तरीके के लोन्स की, किसी तरीके की फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, एंड उस केस के लिए हमारे बैंक्स को और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसके लिए वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सेस रखते हैं। देन उसके बाद आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक। Investors and the public are the ones who invest in a company either in the form of shareholder or in some other forms. तो ऑब्वियसली वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने का प्रॉपर राइट रखते हैं। देन कम द क्रेडिटर्स। द क्रेडिटर्स आर द वंस हु गिव क्रेडिट्स, या फिर हम कह सकते हैं जो कि हमारे को उधार पे सामान जो एक इंसान दे रहा है, दोज आर द क्रेडिटर्स। तो अब ऑब्वियसली अगर कोई आपको कोई भी गुड दे रहा है, सपोज कीजिए आप आज मिस्टर ए के पास जाते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं मिस्टर बी आज मिस्टर ए के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे गुड्स दे दो एंड आई विल पे यू लेटर। सो ऑब्वियसली मिस्टर ए एक बार को तो पूछेंगे ना कि क्या तुम आगे मेरे को पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अब मिस्टर ए मिस्टर बी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करेंगे। सो ही विल चेक इट थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिमिलरली एक बिजनेस के क्रेडिटर भी एक दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वे में पता करते हैं। देन हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट की एंड हमारे रिसर्चर्स की। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज द वन हु हैज़ टू कलेक्ट द टैक्सेस, हु हैज़ टू चेक कि हमारी जो कंपनीज है वो फेयरली प्रॉफिट्स अर्न कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए भी वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। एंड देन जब हम बात करते हैं हमारे पीएचडी होल्डर्स की, रिसर्चर्स की, तो वो भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करते हैं, जिसके लिए वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ हमने अभी तक क्या समझा है, द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting what? The financial transaction, only and only the financial transaction which are in the monetary terms, then and communicating the end result to its users thereof. I hope कि आपको meaning of accounting अच्छे से समझ आया होगा।